शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। 22 नवंबर 72 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप। आज की मुरली में बाबा ने कहा मंजिल पर पहुंचने की क्या निशानी है। दूसरा बाबा ने कहा फरिश्तों का स्वरूप क्या होता है। तीसरा बाबा ने अंतिम स्वरूप की अंतिम सर्विस कौन सी है। साथ साथ कारोबार में नवीनता क्या है। अब सुनते हैं बाबा की 22 नवंबर 72 की मुरली अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप। अपने अंतिम स्वरूप का साक्षात्कार होता रहता है, क्योंकि जितना जितना नज़दीक आते जाते हैं उतना ऐसे अनुभव होगा जैसे कोई सन्मुख वस्तु दिखाई दे रही है। ऐसे ही अनुभव होगा कि अभी अभी ये बनेंगे। जैसे वृद्ध अवस्था वालों को यह सदा स्मृति रहती है कि अभी अभी वृद्ध हूं और अभी अभी जाकर बच्चा बनूंगा। ऐसे ही अपने अंतिम स्वरूप की स्मृति नहीं, लेकिन सन्मुख स्पष्ट रूप से साक्षात्कार होता है। अभी यह हूं फिर यह बनेंगे। जैसे शुरू में सुनाते थे कि जब मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो ऐसे समझेंगे कि कदम रखने की बस देरी है, पहुंच गए। एक पांव रख चुके हैं, दूसरा रखना है, बस इतना ही अंतर है। ये है मंजिल के पास पहुंच गए। तो ऐसे अपनी अंतिम स्टेज की समीपता का अनुभव होता है। अपरोक्ष स्पष्ट साक्षात्कार होता है। जैसे आईने में अपना रूप स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही इस नॉलेज के दर्पण में ऐसा ही अपना अंतिम स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। जैसे कोई बहुत अच्छा सुंदर चोला सामने रखा हो और मालूम हो कि हमको बस अब यही धारण करना है। ये है एकदम स्पष्ट। जैसे तो ना चाहते भी जैसा जैसा समय नज़दीक धारण करने का आता है तो अटेंशन जाएगा, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है। ऐसा ही अपना अंतिम स्वरूप सामने दिखाई देता है और उस स्वरूप तरफ अटेंशन जाता है। वह लाइट का स्वरूप कहो व चोला कहो, लाइट ही लाइट दिखाई पड़ेगी। अब फरिश्तों का स्वरूप क्या होता है। देखो बाबा आज इस मुरली में जो हम रोज सुनते रहते फरिश्ता की स्थिति, आज बाबा पूरा उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि फरिश्ता स्वरूप स्थिति क्या है। फरिश्तों का स्वरूप क्या होता है। लाइट। देखने वाले भी ऐसे अनुभव करेंगे कि ये लाइट के वस्त्रधारी हैं। लाइट ही इन्हों का ताज है, लाइट ही वस्त्र है, लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। जहां भी देखेंगे तो लाइट ही देखेंगे। मस्तक के ऊपर देखेंगे तो लाइट का क्राउन दिखाई पड़ेगा। नैनों में भी लाइट की किरणें निकलती हुई दिखाई देंगी। तो ऐसा रूप सामने दिखाई पड़ता है, क्योंकि माइट रूप अर्थात शक्ति रूप का जो पार्ट चलता है वो प्रसिद्ध किससे होगा। लाइट रूप से कोई भी सामने आए तो एक सेकंड में अशरीरी बन जाए, वह लाइट रूप से ही होगा। ऐसा चलता फिरता लाइट हाउस हो जाएंगे तो किसी को भी ये शरीर दिखाई नहीं पड़ेगा। विनाश के समय पेपर में पास होना है तो सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए लाइट हाउस होना पड़े। चलते फिरते अपना यह रूप अनुभव होना चाहिए।
यह प्रैक्टिस करनी है। शरीर बिल्कुल भूल जाए। अगर कोई काम भी करना है, चलना है, बात करनी है, वह भी निमित्त आकारी लाइट का रूप धारण करना है। जैसे पार्ट बजाने के समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ और चोला उतारा। 1 सेकंड में धारण करेंगे, 1 सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। जब यह प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी, फिर यह कर्म भोग समाप्त होगा। जैसे इंजेक्शन लगाकर दर्द को खत्म कर देते हैं, हठयोगी तो शरीर से न्यारा करने का अभ्यास करते हैं। ऐसे ही यह स्मृति स्वरूप का इंजेक्शन लगाकर और देह की स्मृति से गायब हो जाए। स्वयं भी अपने को लाइट रूप अनुभव करो तो दूसरे भी वही अनुभव करेंगे। अंतिम सर्विस, अंतिम स्वरूप यही है। इससे सारे कारोबार भी लाइट अर्थात हल्के होंगे। जो कहावत है ना, पहाड़ भी राई बन जाती है, ऐसे कोई भी कार्य लाइट रूप बनने से हल्का हो जाएगा। बुद्धि लगाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। हल्के काम में बुद्धि नहीं लगानी पड़ती। तो इसी लाइट स्वरूप की स्थिति में जो मास्टर जानी जाननहार व मास्टर त्रिकालदर्शी के लक्षण हैं, वे आ जाते हैं। करें या ना करें, यह भी सोचना नहीं पड़ेगा। बुद्धि में वही संकल्प होगा जो यथार्थ करना है। उसी अवस्था के बीच कोई भी कर्म भोग की भासना नहीं रहेगी। जैसे इंजेक्शन के नशे में बोलते हैं, हिलते हैं, सभी कुछ करते भी स्मृति नहीं रहती है। कर रहे हैं, स्मृति नहीं रहती है। स्वतः ही होता रहता है। वैसे कर्म भोग व कर्म किसी भी प्रकार का चलता रहेगा, लेकिन स्मृति नहीं रहेगी। वह अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। ऐसी स्टेज को ही अंतिम स्टेज कहा जाता है। ऐसा अभ्यास होना है। यह स्टेज कितना समीप है, बिल्कुल सन्मुख तक पहुंच गए हैं। जब चाहें तब लाइट रूप हो जाएं और जब चाहें तब शरीर में आवें व जो कुछ करना हो वह करें। सदा काल व स्थिति एकरस जब तक रहे, तब तक बीच बीच में कुछ समय तो रहे। फिर ऐसे रहते रहते सदा काल हो जावेगी। जैसे साकार में आकार का अनुभव करते थे ना, शुरू शुरू में बहुतों को यह साक्षात्कार होते थे। लाइट ही लाइट दिखाई देती थी। अपने लाइट के क्राउन के भी अनेक बार साक्षात्कार करते थे। जो आदि में सैंपल था वह अंत में प्रैक्टिकल स्वरूप होगा। संकल्प की सिद्धि का साक्षात्कार होगा। जैसे वाचा से आप डायरेक्शन देती हो ना, वैसे संकल्प से सारे कारोबार चला सकते हो। नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं, तो क्या श्रेष्ठ संकल्प से कारोबार नहीं चल सकते हैं? साइंस ने कॉपी तो साइलेंस से ही किया है ना। तो एग्जाम्पल देने अर्थ पहले से ही स्पष्ट रूप में आपके सामने है। कल पहले तो आप लोगों ने किया है ना, फिर बोलने की आवश्यकता नहीं। जैसे बोलने में बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारे कारोबार चलें। जितना जितना अनुभव करते जाते हो, एक दो के समीप आते जाते हो, तो संकल्प भी एक दो से मिलते जाते हैं। लाइट रूप होने से
व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय समाप्त हो जाने के बाद संकल्प वही उठेगा जो होना है। आपकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा और जिसको करना है उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा कि यही करना है। नवीनता तो यह है ना, यह कारोबार कोई देखे तो समझेंगे इन्हों की कारोबार कहने से नहीं इशारों से चलती है। ये है बाबा कहते सूक्ष्म इशारे, सूक्ष्म इशारों से चलती है। नजर से देखा और समझ गए, सूक्ष्म वतन यहां ही बनना है। ऐसी प्रैक्टिस कराती हो, टीचर्स को यह सिखलाती हो कि अर्जुन भाषण करना सिखलाती हो। आप लोगों की स्टेज अपनी है, आप लोग वह स्टेज पार कर चुके हो। नंबरवार तो है ना, जैसे भविष्य में ताज तक धारण करके फिर छोड़ कर देते जावेंगे ना, तब तो दूसरे लेंगे। यहां भी आप लोग स्टेज को पार करते चले जावेंगे, तब दूसरे उस स्टेज पर आवेंगे। भविष्य की रूपरेखा यहां चलेगी ना, उस स्टेज में ऐसी लगन लग जावेगी जो उनके बिना जैसे अच्छा ही नहीं लगेगा। ना चाहते भी बार बार उस तरफ चले जावेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की अव्यक्त मुरली। बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे, सबसे तुम्हें मंजिल पर पहुंचने की निशानी बिल्कुल सामने, जैसे बस दूसरा पांव रखा। और आज बाबा ने कितना सुंदर फरिश्ता स्थिति का अनुभव किया। लाइट ही लाइट, क्राउन भी लाइट, जैसे सब कुछ, वस्त्र भी, शरीर रूपी वस्त्र भी लाइट का, सब कुछ लाइट का, जैसे मस्तक के ऊपर भी लाइट नजर आएगी। तो इस तरीके से बाबा ने कहा चलते फिरते उठते बैठते यही अभ्यास करो लाइट का, शरीर में मैं आत्मा चल रही हूं, और अंत में कारोबार भी सारी इशारों से ही चलेगी। अच्छा, और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।